गौतम गंभीर जब जब मैच के बाद प्रेस मीट में आते हैं, हर किसी को पता होता है गौतम गंभीर कुछ ना कुछ ऐसे बोलेंगे जो हेडलाइन बन जाएगा। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में 2-1 से जब हमने सीरीज जीती तो गौतम गंभीर आते हैं प्रेस मीट के लिए। वहां पर उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका ये बहुत करारा जवाब देते हैं। और उनका जो बोलने का अंदाज होता है भाई, इस तरीके का अंदाज होता है कि सामने वाला जो है वो तो कुछ भी नहीं है, ये मेरे आगे कुछ बोल भी नहीं सकता। और वाकई में मीडिया वाले कुछ बोलते भी नहीं है कि मीडिया में इतना दम नहीं है गौतम गंभीर से पूछ सके कि भैया किस बेस पर सिलेक्शन की जाती है, आप हमको पैरामीटर तो बताइए। अगर आप टेस्ट की टीम बनाते हो, क्या टेस्ट की टीम के लिए डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती है? अगर तो देखी जाती है तो फिर सरफराज खान टीम का हिस्सा क्यों नहीं है? करुण नायर टीम का हिस्सा क्यों नहीं है? ईश्वरन टीम का हिस्सा क्यों नहीं है? अगर डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस ही देखी जानी है तो मोहम्मद शमी टीम का हिस्सा क्यों नहीं है? लेकिन कोई मीडिया वाला ये नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि भाई साहब, बीसीसीआई हो सकता है अगर गौतम गंभीर खफा हो गए तो उस मीडिया पर्सन को इनकी जो कवरेज है वो करने ना दे, इनकी प्रेस मीट पर उनको आने ना दे। इसलिए प्रेस वाले भी जो ये कहते हैं, जो खरी खरी सुनाते हैं, वो सुन के आ जाते हैं। अब इस बार इन्होंने ऐसा क्या कह दिया? इन्होंने तो यहां तक बोल दिया इस बार कि एक आईपीएल ओनर को यहां तक बोल दिया, भैया आप अपने डोमेन में रहिए, हमारे डोमेन में आने की कोशिश ना कीजिए। अब कौन सा वो ओनर था, क्या उसने बोला था, चलिए ये सब कुछ जानने की आज हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, जब मीडिया वालों ने इनसे पूछा कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज हम हार गए हैं, जिसकी टीस आज तक हमारे दिल में है क्योंकि अपने घर पर हम बड़ा रेयर हारते थे और अब हम अपने घर पर मैच जीत नहीं पा रहे हैं, वाइट वॉश हो रहे हैं, पहले न्यूजीलैंड से फिर साउथ अफ्रीका से। तो इनका जवाब क्या था? इन्होंने कहा, The most surprising thing is that not once did any media journalist wrote that our first test match was played without the captain who did it bad in both innings. हम सब जानते हैं शुभमन गिल जो है पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए इंजर्ड हो गए थे। इंजर्ड होने के बाद वो दोनों इनिंग में बल्लेबाजी नहीं कर पाए। ये मैच हम 30 रन से हार गए थे। तो गौतम गंभीर यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मेरी आदत नहीं है कि मैं आकर एक्सक्यूज़ दूँ, ये बोलूँ वो नहीं था इसलिए हम मैच हार गए। लेकिन किसी मीडिया वाले ने ये नहीं कहा कि भैया हमारा कप्तान नहीं था इसलिए हम मैच हार गए। भैया कप्तान की बात तो आप मत ही कीजिए, क्योंकि जिस भी फॉर्मेट के अंदर आप देख लीजिए, T20, ओडीआई या टेस्ट, कप्तानी आप ही करते हो। आप बाहर बैठे कप्तान हो, आप खेलते नहीं हो लेकिन हो आप ही कप्तान। बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि आप इशारा करते हो कि भैया इस बल्लेबाज को भेज दीजिए, इस गेंदबाज से बॉलिंग करवा लीजिए, और कप्तान आपकी बात मानता है। यही तो कारण था कि आपने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया, क्योंकि रोहित शर्मा जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है, आप उनको ये नहीं कह सकते थे कि इस गेंदबाज को लगाइए, उस बल्लेबाज को लगा दीजिए। तो कप्तानी की बात मत कीजिए। कप्तानी के कारण हम ये मैच नहीं हारे हैं। ये मैच, हाँ, आप ये कह सकते थे कि शुभमन गिल जो है एज अ बल्लेबाज जो है वो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाया। ठीक है, ये बात आपने बोली, लेकिन जहां पर हम 124 जैसा स्कोर नहीं बना पा रहे हैं, वहां पर शुभमन गिल भी होते तो क्या कर लेते? कुछ नहीं करते, मैच हम तब भी हारते, रिजल्ट तब भी हमारा ऐसा ही रहता। क्यों? क्योंकि आपने आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ियों को टेस्ट टीम में रखा हुआ है। जो टेस्ट अच्छा खेलते हैं, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको टीम में नहीं लेकर आ रहे हो। आपने टेस्ट को भी आईपीएल बना दिया है, इसके कारण हम ये मैच हारे हैं। और आप ये बात कर रहे हो कि भैया किसी मीडिया ने ये नहीं बोला। मैं आपको बताता हूं कि जब मैच हम पहला टेस्ट मैच हारे थे, इन्होंने प्रेस मीट में आकर क्या बोला था, ये इनके खुद के बयान हैं। ओवर बैटिंग अंटिल लैक्स यूनिट लैक्स एक्सपीरियंस मेंटल टफनेस, कि हमारी बैटिंग यूनिट के पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेंटल टफनेस नहीं है। 124 रन हम चेस कर सकते थे। तो भैया जब ये बात आपने खुद बोली है तो आप मीडिया पे क्यों ब्लेम दे रहे हो? तब आप आकर ये कहते ना कि भैया शुभमन गिल होते तो हम मैच जीत जाते। मतलब एक शुभमन गिल के ना होने से ही आपकी टीम चलेगी? अगर शुभमन गिल टीम का हिस्सा नहीं होंगे तो इसका मतलब आप जीत नहीं सकते हो। ये अभी आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो, इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है। आपने तब ये नहीं सोचा था कि हम दूसरा टेस्ट मैच हार जाएंगे, आपको लगा था हम 1-1 से सीरीज बराबर कर लेंगे, लेकिन हम हार गए 2-0 से। और दूसरे टेस्ट मैच के बारे में आपने कुछ नहीं बोला, कितनी बुरे तरीके से हम हारे थे। उस टाइम क्या हुआ था? तब क्या था? तब तो शुभमन गिल नहीं थे, तब तो आपने पूरे के पूरे प्लेइंग 11 खिलाई थी, तब भी हारे ना हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनसे जब ये पूछा, साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा कि भैया बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी मेरे ऊपर ऐसी बातें कर रहे थे। इन्होंने देखिए क्या कहा,
इन्होंने साफ साफ ये कहा यहाँ पर, अ लॉट वॉज सेड इवन पीपल हु हैव नथिंग टू डू विद क्रिकेट स्पोक अप एंड आईपीएल ओनर आल्सो रोट अबाउट स्प्लिट कैप्टेंसी। ही एडेड, स्प्लिट कैप्टेंसी की बात नहीं होती, स्प्लिट कोचिंग की बात हो रही थी कि टेस्ट फॉर्मेट के लिए अलग कोच रख लीजिए, बाकी वाइट बॉल क्रिकेट के लिए अलग कोच रख लीजिए, ऐसा कहा था एक फ्रेंचाइज ओनर ने। मैं आपको बताता हूँ कौन है वो फ्रेंचाइज ओनर, और इन्होंने आगे उसको क्या सुनाया, एवरीवन शुड रिमेन इन देयर डोमेन, अपने डोमेन में रहिए, इफ वी डोंट इंटरफेयर इन अदर डोमेन, हम दूसरों के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करते, देन दे डोंट हैव द राइट टू इंटरफेयर इन आवर डोमेन, तो उनको भी कोई राइट नहीं बनता वो हमारे डोमेन में आए। भैया डोमेन की बात ये कर रहे हैं, ये वो शख्स हैं, मैं आगे आपको बताता हूं कि इनके मुंह से तो ये बातें जचती ही नहीं है, डोमेन वाली बातें तो जचती नहीं है। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं किसके बारे में इन्होंने ये बोला है दिल्ली कैपिटल के ऑनर, ठीक है, पार्थ जिंदल के बारे में, कि पार्थ जिंदल ने कहा था जब हम साउथ अफ्रीका से हार गए थे तब इन्होंने कहा था कि भैया स्प्लिट कोचिंग हो जानी चाहिए, कि टेस्ट के लिए अलग कोच, अगर गौतम गंभीर टेस्ट में अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं टेस्ट में हम कोच अलग रख लें। उस बात का जवाब इन्होंने दिया था। और डोमेन की बात कर रहे थे तो भैया ये वो शख्स है जिसने टीम खड़ी की हुई है, मतलब टीम खरीदी हुई है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि इसका डोमेन क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ये क्रिकेट बनाता है, प्लेयर खरीदता है, पूरी टीम को वहाँ पर लेकर जाता है, तो इसलिए इसको राइट बनता था बोलने का। और डोमेन की बात जब गौतम गंभीर कहते हैं ना तो एक हंसी सी आती है, क्योंकि जब ये कोच नहीं थे इन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए थे रवि शास्त्री के बारे में, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, बहुत कुछ बोलते थे ये रवि शास्त्री के बारे में। ये तो पार्थ जिंदल के बारे में बताता हूं कि पार्थ जिंदल ने एग्जैक्टली क्या बोला था, नॉट इवन क्लोज बट अ कंप्लीट थ्रैशिंग एट होम, हम अपने घर पर कितनी बुरे तरीके से हारे हैं, डोंट रिमेंबर सीइंग आवर टेस्ट साइड बीइंग सो वीक, इतनी वीक टेस्ट साइड हमने कभी नहीं देखी, टाइम फॉर इंडिया टू मूव टू अ स्पेशलिस्ट रेड बॉल कोच फॉर टेस्ट क्रिकेट, ये इन्होंने कहा था। उसके जवाब में इन्होंने डोमेन वाली बात की थी। बात कर रहा था मैं रवि शास्त्री के बारे में, तो रवि शास्त्री के बारे में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने इतने हार्श वर्ड यूज किए थे ना रवि शास्त्री के बारे में, ये अपना भूल जाते हैं। इन्होंने कहा था रवि शास्त्री के बारे में कि रवि शास्त्री हैडंट अचीव मच इन हिज करियर, इन्होंने अपने करियर में कुछ अचीव नहीं किया है। ये बात इन्होंने तब की थी जब कोहली जो है बेस्ट इंडियन टूरिंग टीम एवर, जब शास्त्री ने ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कि हम जो ओवरसीज़ में टीम खेलने आई है ना ये बेस्ट टीम है, तब इनको लगा था कि हमारी टीम को क्रिटिसाइज किया गया है, इसलिए इन्होंने रवि शास्त्री को ये सुना दिया था कि रवि शास्त्री ने अपने पूरे करियर में कुछ अचीव नहीं किया है। लेकिन आज देख लीजिए विराट कोहली की कैप्टनसी, जब रवि शास्त्री कोच थे, हम एक टेस्ट मैच हारे हुए अपने घर पर, सिर्फ एक टेस्ट मैच, एक से ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं हारे, और एक साल के अंदर हम 5 टेस्ट मैच हार चुके हैं गौतम गंभीर की कोचिंग के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा कोच वही हो जो अच्छा खिलाड़ी रह चुका हो, कभी कभी जो मीडियोकर होता है ना वो भी सबसे अच्छा टीचर बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में टॉप आने वाला ही अच्छा टीचर बने। तो शायद इस बात से गौतम गंभीर ये सीख लें। आगे बढ़ते हैं। अब रवि शास्त्री की मैच्योरिटी देखिए आप, रवि शास्त्री क्यों इतने सक्सेसफुल हुए। जब न्यूजीलैंड से हम 3-0 से हार गए थे तो ये रवि शास्त्री ने गौतम गंभीर के बारे में कहा था कि गौतम गंभीर हैज़ जस्ट टेकन ओवर द जॉब, अभी उन्होंने जॉब ली है। इट्स नेवर ईजी बीइंग कोच, कोच बनना कोई आसान काम नहीं है। इट्स स्टिल अर्ली डेज इन हिज करियर एज कोच बट ही विल सून लर्न, ये उनका जल्दी अभी अर्ली टाइम है, धीरे धीरे वो सीखेंगे, ये कहना है एक मैच्योर पर्सन का। और जो चाइल्डिश कमेंट के बारे में इन्होंने बोला था वो चाइल्डिश कमेंट खुद गौतम गंभीर आए दिन देते ही रहते हैं। इन्होंने रवि शास्त्री ही नहीं, जो इंडिया की तरफ से इन्होंने बोला ना क्या अचीव किया, जिन्होंने अचीव किया है उनको भी खरी खरी सुना दी थी। यहाँ पर रवि अश्विन ने सवाल उठाया था अपने यूट्यूब शो के ऊपर कि हर्षित राणा टीम में क्यों है, वाई आर दे सिलेक्टिंग हिम, आई एम नॉट श्योर, आई वुड लव टू बी इन सिलेक्शन मीटिंग टू नो द रीजन बिहाइंड हिज इंक्लूजन। हर्षित राणा को टीम में ले जाने का मैं रीजन जानना चाहता हूँ। और इन्होंने आगे क्या कहा था, डोंट से एनीथिंग टू रन योर यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल के चलाने के लिए कुछ भी मत बोलते रहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ यार कि मीडिया में अगर दम होता ना तो मीडिया पूछती इनको, भाई हर्षित राणा को किस बेस पर टेस्ट में लिया जा रहा है, कहां पर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है कि आपने परफॉर्मेंस देखकर उसको टेस्ट में लिया है। हर्षित राणा को क्यों ओडीआई में लिया जा रहा है जबकि शमी जैसा खिलाड़ी बाहर स्ट्रगल कर रहा है। ये सवाल मीडिया को पूछने चाहिए ताकि जो गुस्सा गौतम गंभीर मीडिया वालों को दिखाते हैं, मीडिया वाले भी आगे पलटकर उनको जवाब दें और उनसे सवाल पूछें जो लोग जानना चाहते हैं।